वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या है। और ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या है। तो ये जो पर्सन है आपके करंटली अपनी ज़िंदगी में आपको लेकर और किसी अदर पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ये दूसरा पर्सन जो इनकी ज़िंदगी में है वो इंसान आपकी दोनों की लव लाइफ में जहर घोलने का काम कर रहा है करंटली, या कर रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का कार्ड है। ये कोई भी इंसान हो सकता है या हो सकती है, आपको अपने हिसाब से देखना है। क्योंकि ये जो पर्सन है वो आपके पार्टनर के करीबी नज़र आ रहे हैं। ये कोई दोस्त भी हो सकता है, या कोई ऐसा रिश्तेदार हो सकता है, या कलीग हो सकता है ऑफिस का, जो आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा अपनी बातों का प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये पर्सन ना परेशान है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने उस व्यक्ति की बातों में आकर आपसे किसी तरह का डिस्टेंस बनाया हो, दूरी बनाई हो, और अब ये पर्सन परेशान है। हो सकता है आपने भी इनको दोबारा कॉल, मैसेज, या जो इनसे मिलने की आपके मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहती थी, इच्छा रहती थी, उसको आपने थोड़ा कम कर दिया है। तो इनके मन में ये है कि आपका एटीट्यूड बदल गया है। आपको ये बहुत पावरफुल देख रहे हैं, आपको एक एम्परर या एम्प्रेस की पोजीशन पर देख रहे हैं। और एक एम्परर और एक एम्प्रेस की जो पोजीशन होती है, आपको पता है, वो अपनी ज़िंदगी में अपने किंगडम को किस तरह से बनाते हैं। सेल्फ मेड लोग होते हैं ये। एम्प्रेस का और एम्परर का कार्ड आपको टैरो रीडिंग में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इन्हें नॉर्मल या इन जनरल तरीके से इंटरप्रेट करें तो महाराजा और महारानी का जो एटीट्यूड रहता है, ये उनको उस तरह से देख रहे हैं कि आपने इनको बहुत मौके दिए। क्योंकि कोई भी महाराजा है अपने साम्राज्य को, अपने किंगडम को हमेशा से सक्सेसफुल, हैप्पी एंड ग्रो करते हुए देखना चाहता है। उसी तरह से महारानी भी बहुत जल्दी इमोशंस में आके ना महाराजा ना महारानी डिसीजन लेते हैं। अच्छे से अपने विचारों को, अपने अनुभवों को रीइवैल्यूएट करते हैं, और जो बेस्ट होता है वो अपनी प्रजा के लिए, अपने साम्राज्य के लिए वो लोग सर्विस देते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना 0 से 100% का जो बड़ा बदलाव है, जो 360 डिग्री का टर्न आपने लिया है, वो इनकी मुश्किलें और भी बढ़ा रहा है। क्योंकि ये पर्सन अपने एटीट्यूड में रहने वाले इंसान है, और इनको लग रहा है कि अब तो इनका कोई भी बहाना आपके रिश्ते को बचा नहीं सकेगा। क्योंकि इस पर्सन ने आपके लिए कुछ ऐसे काम किए होंगे, या अपने एक्शन से आपका दिल ऐसा तोड़ा होगा कि अब आपका मन करता है कि मैं सामने से जाकर इस पर्सन को कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करने वाली। अगर ये मेरी लाइफ से खुद गए हैं तो ये खुद ही वापस आए, ऐसा वो सोच रहे हैं। इस पर्सन के नाम के लेटर्स भी निकले हैं। नाम का फर्स्ट लेटर इनका होगा लेटर P, R, A, C, Q, F, M, J, Y, और लास्ट यहाँ पर है H। तो ये कुछ गिने चुने लेटर्स ही निकले हैं। बाकी ये जनरल रीडिंग है,
सारी बातें सभी देखने वालों से हमेशा रेजोनेट नहीं करती। उसके लिए आपको पर्सनल टैरो रीडिंग लेना होता है। चाहे तो आप अपने चॉइस ऑफ टैरो रीडर से अपनी टैरो रीडिंग ले सकते हो, नहीं तो अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हो तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। और अगर आप और भी ध्यान से देखिए तो आपको वीडियो पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके भी आप रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों को ना इस रिलेशन के लिए आगे चलकर हीलिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि इस रिलेशन में ना थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है, या इनकी फैमिली में कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनसे ये बहुत डरते हैं। और जो मुझे समझ आ रहा है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है। आपका गोल्डन टाइम स्टार्ट हो सकता है आने वाले 6 दिनों से लेकर अगले 13 दिनों में। आपके लिए नंबर 6, नंबर 13, नंबर 18, नंबर 21, नंबर 24, 27 और 29, ये वो नंबर्स होंगे जो आपके पार्टनर का बर्थ नंबर हो सकता है, जिसे हम बर्थ डेट कहते हैं। जन्म की तारीख हो सकती है, या ये वो तारीख हो सकती है जब आप आने वाले महीने में इनके साथ रिकन्सिलेशन कर सकते हो, या इनकी तरफ से प्यार या रोमांटिक जेस्चर आपको देखने को मिल सकता है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर है, उसी की वजह से ये पर्सन आपके पास पूरी तरह से कमिट नहीं करते, बार बार इस रिश्ते से ऑन एंड ऑफ करते हैं। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी यहाँ पे निकले हैं। सबसे पहला साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, वाटर एलिमेंट की तीनों राशियाँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद कार्ड्स में अगली जो राशियां हैं, अर्थ एलिमेंट के 2 साइंस हैं गाइस, एक है वर्गो, दूसरा है कैप्रिकॉर्न, कन्या और मकर राशि। फिर कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि जो साइंस मैं बता रही हूँ ये आपकी राशियां हों। आज आपकी राशियां भी निकल कर आई हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर इनके फायरी एलिमेंट का बड़ा हुआ जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इनकी राशियाँ जो होंगी, एरीज, लियो, सैजी भी इनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। मेष, सिंह और धनु राशि। और लास्ट में जो राशियाँ बची हैं वो एयर एलिमेंट है, वायु तत्व की राशियाँ, जिसमें लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मिथुन और कुंभ राशि की, माफ कीजिएगा, तुला और कुंभ राशि की। तो कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन में ना बहुत जल्द कोई मोमेंट नज़र आ सकता है। अगर ये स्टबन है, रिजिड हैं, इनफ्लेक्सिबल हैं, लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो आप देखोगे कि ये अगले 2 से 6 दिनों में या आने वाले अगले 6 हफ्तों में अपने ज़िद्दीपन से खुद ही परेशान हो जाएंगे और इनका दिल करेगा कि ये वापस आ जाए। सॉफ्ट हार्टेड अप्रोच लेकर आएंगे, ओपन कम्युनिकेशन करने का दिल करेगा, और आपके साथ पुरानी बातों को किसी तीसरे के साथ रिजॉल्व करने का भी इनका मन करेगा। कोई फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, या आप कोई ऐसी कंसल्टेशन ले सकते हो जिनसे आपको इस रिश्ते का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। और जिन लोगों ने अपने पर्सन को खुद ही ब्लॉक किया है, उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि आपका बहुत मन करेगा कि आप इन्हें अनब्लॉक कर दो, या आप अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा इनको ऑनलाइन देखने वाले हो, या ये 2 दिन हो सकते हैं अगले, या अगले 6 दिन। नंबर 2 और नंबर 6 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है,
ये आपके लिए मैं कह रही हूँ, आपके पार्टनर के लिए नहीं। आपकी खुद की भी ऊर्जा इनको स्टॉक करने की रहेगी या स्पाई करने की। तो ये सब मुझे नज़र आया है आज ऑप्शन 1 के अंदर, और उनके दिल में जो चल रहा है वो यही है कि उनको लग रहा है कि आप अपनी फुल पावर में हो, पूरे एटीट्यूड में हो, और इसी वजह से आप इनकी तरफ नहीं आ रहे, बट इनका मन कर रहा है आपकी तरफ आने का। तो ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू यूनिवर्स। और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है। पहला तो कार्ड यहाँ पर है डिवाइन हेल्प का। तो इस पर्सन को लग रहा है कि उनको इस रिश्ते में ना डिवाइन की मदद की ज़रूरत है। आपके रिलेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको फील कराती हैं कि आप दोनों का रिश्ता और लोगों जैसा नहीं है, थोड़ा हटके है। वो इसलिए भी हो सकता है आप में से एक पर्सन बहुत फास्ट एक्शन लेता है या लेती है, जैसे कहते हैं रिस्क टेकर है। बिना सोचे समझे प्यार के लिए रिस्क उठा लेना, जान को जोखिम में डालना। प्यार किया है तो सच्चे मन से उस प्यार को निभाने का जो दम है, जो हिम्मत है, आप दोनों में से किसी एक के पास ही नज़र आ रही है, दूसरे के पास नहीं। दूसरा पर्सन इस कनेक्शन में रनर एनर्जी में मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है, जो इस रिश्ते में रहने के लिए जो एक्शंस होते हैं ना, वो एफर्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं रहते। जब भी कोई कमिटमेंट की या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जिम्मेदारी की, या रिलेशन को किसी मंजिल तक पहुंचाना है, तो उसके लिए जो अपना सपोर्ट या इंसान को कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, वहाँ पर ये पर्सन गायब हो जाते हैं, इनको ऐसा लगता है। तो आपको तो ये हाईली रिगार्ड्स में रखते हैं, इनको लगता है बहुत डिज़ायरेबल हो, आपकी ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला पर्सनैलिटी आपको ये देखते हैं, जिसके पास ना केवल बाहरी रूप से सुंदरता है, लेकिन वो दिमाग से भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत विजडम है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप्स में। अभी तो ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, इनका दिल टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो दिल टूटा है उसकी वजह आप नहीं हो। यहाँ पे फैमिली की वजह से या किसी दोस्त की वजह से इनका दिल टूटा है। कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में होगा या अभी भी हो सकता है जिसने इनके साथ किसी तरह का जस्टिस नहीं किया है। शायद इन्होंने किसी की सुनी सुनाई बात में अपने डिसीजन को ले लिया जल्दबाजी में, और अब ये रिग्रेट कर रहे हैं एंड वेरी बहुत ज़्यादा इमोशनल होना नहीं चाह रहे, बट फिर भी इमोशंस के साथ ये पर्सन किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर ना थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइस, लेकिन जिनको कंफर्म है कि उनके रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी है, तभी आप इस पर्सन के बारे में श्योर रहें। लेकिन अगर आपको डाउट ही है, सिर्फ दिमाग में एक शक का कीड़ा चल रहा है कि हमारे बीच में किसी तीसरे ने इस रिश्ते को ख़त्म किया है, या उस तीसरे व्यक्ति ने हमारे रिलेशन में कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी को सेंड करवाया है, स्पेल के थ्रू, तंत्र के थ्रू, मंत्र के थ्रू। बहुत सारी एविल स्पिरिट्स होती हैं, ब्लैक स्पिरिट्स होती हैं। ये जो डार्क एनर्जीज़ होती हैं, ये आप लोगों के रिलेशन को ख़राब करती हैं। और काफ़ी सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनका अच्छा खासा रिलेशन चल रहा होता है, लेकिन किसी तीसरे पर्सन की उस रिश्ते पर नज़र होती है
कि वो पर्सन मुझे चाहिए, उसकी लाइफ से वो निकल जाए और अपना फ़ायदा देखने के लिए लोग इस तरह के कामों में पड़ जाते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं। तो यहाँ पे ना 40% लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकता है। लेकिन 60% लोगों के लिए कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है। आपके पर्सन खुद ही किसी घर के बड़े फैमिली मेंबर उनसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं या उनसे इतना ज़्यादा डरते हैं जिसके कारण इनको लगता है कि वो आपको वो सब नहीं दे सकते जो आप इनसे उम्मीद लगा रहे हो, जैसे शादी करना चाहते हो या साथ में हमेशा रहना चाहते हो, या ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप चाहते हो कि आप दोनों हमेशा के लिए एक साथ एक ही शहर में रहें। आप रेडी हो अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन 60% लोगों के लिए ये चैलेंज नज़र आ रहा है मुझे, ये एक बड़ी चुनौती नज़र आ रही है। आप दोनों का कुछ डिफरेंस होगा डेफिनेटली। आई कैन फील योर एनर्जी एंड आई कैन सेंस योर पार्टनर्स एनर्जी। कुछ तो यहाँ पे फिशी है जो आपसे हिडन है, या तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर कांटेक्ट में हैं और आपको कहते हैं कि वो सिंगल हैं, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ये किसी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होकर चले गए थे, वहीं पर इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को उस पर्सन के साथ बांट दिया, शेयर कर दिया, और जब आपने इनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लिया, दूरी बना ली, तब इनको ये दूरियां खटकने लगी क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कि अगर वो आपको छोड़ते हैं या आपसे मुंह फेरते हैं तो आप तो पीछे ही रहोगे, उनके पीछे पीछे चेस करोगे, उन्हें मनाओगे, उन्हें पैम्पर करोगे और उन्हें माफ़ कर दोगे। ये उनके दिल में था, लेकिन आपने शायद ऐसा नहीं किया होगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ समय तक आपने इनको चेस किया, कई बार अपने से कोशिश की कि इनको मना लिया जाए क्योंकि आप अपने रिश्ते को फ्यूचर तक ले जाना चाहते हो। तभी तो आप आज भी इस रीडिंग को सुन रहे हो। प्यार तो आप में है, लेकिन कुछ बाउंड्रीज आपको रोकती हैं। या तो आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड फील कर रहे हो राइट नाउ, या पिछले कई हफ्तों से आपने अपने रिलेशन का जो टेंशन है या स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करना शुरू कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने कनेक्शन का फ्यूचर यूनिवर्स को सरेंडर करती हूँ या करता हूँ। तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच गए हो। इस पर्सन के लिए ना अभी जो इनके मन में है वो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो और आप अपनी लाइफ में बहुत वर्कोहॉलिक हो गए हो, करियर ड्रिवन हो गए हो, लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इमोशनली स्टेबल बन चुके हो। आपके अंदर वो जो बचपना था वो आज भी है, लेकिन उस बचपने के साथ आपने मैच्योरिटी का जो एक्सपीरियंस लेना था इस रिश्ते से वो ले लिया है। क्योंकि कई बार हम बचकानी हरकतें अपने रिश्ते में करते हैं जहाँ पर हमारे पर्सन अगर हमें कॉल ना करे, मैसेज ना करे, तो हम तुरंत उनको रिएक्शन देते हैं, तुरंत उनको फ़ोन करके पूछेंगे कि मैंने तुम्हें 10 फ़ोन कर दिए, 10 मैसेज कर दिए, तुमने एक भी कॉल या एक भी मैसेज मेरा रिप्लाई नहीं किया या कॉल बैक नहीं किया। तो वो डेस्परेशन आप में ना कम हो गई है। प्यार है लेकिन वो डेस्परेशन नहीं है, वो नीडीनेस नहीं है। तो ये एक स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो चुका है या हो रहा है, और ये एनर्जी आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन दे रही है। तो फिलहाल यहाँ जो ज़ोडिएक साइन हैं आपके पार्टनर के, ज़्यादातर तो यहाँ अर्थ एलिमेंट की राशियाँ हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि,
वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड पाइसीज, वृश्चिक और मीन राशि। एयर एलिमेंट में लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अकेला लिब्रा ही आया है। एंड फायर एलिमेंट में तीनों ही साइंस आए हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो कुछ लोगों के लिए अगले 4 दिनों से लेकर अगले 18 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 4 और 18 या 18 नंबर आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, या ये आने वाले महीने की वो तारीख होगी जिस दिन आप लोग, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, वो रीयूनियन में आ सकते हैं या रिकंसिलेशन हो सकता है। तो ये सब मुझे नज़र आया है आज ऑप्शन 2 में। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग। तो गाइज मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3, आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए इस वक्त। पहला कार्ड तो ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं इस रिलेशन में। उनका आपको कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रहा, सपोर्ट नहीं नज़र आ रहा। आपको लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को ना रोक कर रखा हुआ है, अपने गार्ड्स अप कर रखे हैं, अपने आप को किसी भी लव रिलेशन के लिए वो रेडी नहीं कर रहे, क्योंकि ये 60% लोगों के पार्टनर इसी एनर्जी में हैं कि वो आपको याद कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। और शायद ये कई हफ्तों से सिलसिला चल रहा है और आप परेशान हो कि अगर नहीं भी बात करनी और अगर रिलेशन नहीं भी रखना तो सीधे सीधे क्लियरली बता क्यों नहीं देते। तो ना आपका रिश्ता रुका हुआ है, जैसे एक ट्रेन होती है ना, हॉल्ट पे आकर, स्टेशन पर आकर रुक जाती है, पता नहीं वो ट्रेन वहाँ से दोबारा कब चलेगी। तो आपके प्यार की गाड़ी, रेलगाड़ी रुकी हुई है। इस पर्सन को ना हो सकता है कमिटमेंट का फोबिया हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते ये पर्सन जितना आप लेते हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने सोशल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इनका कोई बिग सोशल सर्कल हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। उनको मिलना, उनसे टाइम स्पेंड करना, उनके साथ चैटिंग करना, वीडियो कॉल्स करना। तो बेसिकली ये पर्सन जो है वो नेटवर्क बिल्ड करने में बिलीव करते हैं, रादर दैन कि वो एक ही रिश्ते में फंसकर उसी रिलेशन को कैरी ऑन करें। तो जिसे हम कहते हैं कि प्लेयर एनर्जी है। 40 to 45% लोगों का जो पार्टनर है वो किसी भी रिलेशन के लिए अभी रेडी नहीं है। अगर आप उन्हें कहोगे ना कि मुझे शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट चाहिए, ये पर्सन भाग जाएंगे, फिर से आपको चेज़र एनर्जी में डाल देंगे जहाँ पर आप ही इनको चेज़ करोगे, वो नहीं। और आपको लगेगा कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, खुद आते हैं खुद जाते हैं, क्योंकि अभी ये रेडी नहीं है या आप दोनों का अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। आपको वेट करना पड़ेगा गाइस। बाकी ये जनरल रीडिंग है, इसको अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं समझना कि रीडिंग में ये आया था तो नथिंग इज़ सेटिंग इन स्टोन्स। पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। ये टारो रीडिंग्स जो आप सुनते हो ऑनलाइन, ये आपकी लाइफ में करंटली क्या सिनेरियो है या करंटली आपकी लाइफ में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका एक जनरल प्रेडिक्शन होता है। जिनको सिर्फ एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जाननी है, एकदम सच जानना है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जहाँ पर आपकी टैरो रीडिंग सिर्फ आपकी पर्सनल टैरो रीडिंग होगी, उसमें कोई और देखने वाले की एनर्जी नहीं होगी। उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी पड़ती हैं, जो पेड कंसल्टेशंस होती हैं।
जिसके चार्जेस होते हैं। चाहे तो आप किसी भी टैरो रीडर से ले सकते हो, और अगर आपको मुझसे टैरो रीडिंग्स लेनी है, आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके रीच आउट करें। क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन थर्ड, आप लोगों के पर्सन की ना कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किसी ऐसे पर्सन से आप प्यार करते हो जो बहुत ज़्यादा मूडी हैं, बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग के पीछे अपने आप को कंफ्यूज करते हैं, और कई बार इन्होंने ज़िंदगी में इसी तरह के डबल माइंड डिसीजन लिए हैं जहाँ पर ट्रू लव को ये छोड़ चुके हैं और फेक रिलेशंस की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ का कार्मिक पैटर्न है। और जब ये कार्मिक पैटर्न चलते हैं तो इंसान गलत लोगों का ही चुनाव करते हैं। और कुछ लोगों का यहाँ पे तो ब्रेकअप है। आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है पिछले कई महीनों से, या हो सकता है पिछले 1.5 से 2 सालों में आप दोनों की लाइफ में कई बार ब्रेकअप हुआ, फिर से पैचअप हो गया, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर पैचअप हो गया। तो ये आपके एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स भी इनके नज़र आ रहे हैं जो इनकी जन्म की तारीख होगी। सबसे पहला है नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 15, नंबर 18, नंबर 20, 22, 25, 29 और 31। ये आप लोगों के पार्टनर की जन्म की तारीख है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी गाइज़, अगले कुछ दिनों में आप लोगों की लाइफ में गोल्डन टाइम स्टार्ट हो सकता है। एक ऐसा टाइम स्टार्ट हो सकता है जहाँ पर आप इस पर्सन को अगर तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में कार्मिक लोगों को गुड बाय करके, उनसे अपना कार्मिक साइकिल ख़त्म करके आपके लिए अपने रिलेशन में किसी तरह का टाइम मांग सकते हैं कि मुझे कुछ महीनों का या कुछ हफ्तों का टाइम दे दो ताकि मैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को सेटल करूं। ये गोल्डन टाइम आपको आगे चलकर शादी तक भी ले जा सकता है। सुनहरा समय शुरू हो रहा है, लेकिन आपको ना कुछ चीज़ों पर काबू पाना है। जैसे आपको बहुत जल्दी इनकी बातों में ट्रस्ट नहीं करना। आपकी लाइफ में ये आगे भी आना जाना लगा सकते हैं, तो इनकी बातों में इतनी जल्दी इमोशनली वीक नहीं पड़ना कि इन्होंने मुझसे टाइम मांगा है, अब तो सब कुछ सही हो गया। चेक करना है, ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर मैंने आपको इनके ज़ोडिएक साइन बताए हैं गाइस, और यहाँ पे ऑलमोस्ट वैसे सारे ही साइंस निकले हैं क्योंकि सारे एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। जब तक ये गोल्डन टाइम आपकी लाइफ में नहीं आता तब तक आप इनसे शादी की बात भी मत करना। और अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में आप हो तो आपको ना थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का, एंगर इश्यूज़ के बढ़ने का टाइम आगे आने वाला है। ठीक है, तो आपको किसी पुरानी बात का जिक्र तब तक नहीं करना जब तक ये उस बात को लेकर खुद ही आपसे क्लैरिटी देने के लिए रेडी ना हो कि मैं पुरानी बात को क्लियर करना चाहता हूँ। नहीं तो आपका ना लड़ाई हो जाएगा या किसी बात का लफड़ा बढ़ सकता है और फिर से वही सेपरेशन आने वाला है अगर आप पुरानी बात का जिक्र करते हो। और अगर आप नहीं करते तो वो सेपरेशन नहीं आएगा। तो फ़िलहाल मुझे जो नज़र आ रहा है ऑप्शन थर्ड, आपके पर्सन अभी अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं बनाना चाहते, लाइफ को फ़्लो में एंजॉय करना चाहते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत कोऑपरेटिव पर्सन हो, आप इस पर्सन को समझते हो, आप इस पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। आप इस पर्सन के लिए कई बार रिस्क भी उठा चुके हो। उनको ऐसा ही कोई इंसान चाहिए जो बोल्ड हो, ब्रेव हो, कॉन्फिडेंट हो
और कभी सुख या दुख में अपने प्यार का वो हाथ ना छोड़े, उसको सपोर्ट करता रहे या करती रहे। तो वो आपको ना एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं, बट उनकी खुद की कुछ ऐसी बाउंडेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जहाँ से वो बाहर नहीं आ रहे। रीज़न कोई भी हो सकता है, फैमिली या कोई थर्ड पार्टी है, या कल्चर या कास्ट अलग है, स्टेटस में डिफरेंस है। तो कुछ चीज़ें उनको अपनी लाइफ से खुद ही रिलीज़ करना होगा, या तो अपनी सोच को बदलना होगा, या उस एनर्जी में आना है कि मुझे रिस्क लेना है, मुझे अपने प्यार के लिए एक्शन लेना है। तो अभी इनको टाइम लगेगा। तो अभी इतना ही है मेरे पास आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर कुछ हद तक गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को, और शुक्रिया करें उस ईश्वर का, उस डिवाइन पावर का जो आपकी लाइफ को गोल्डन टाइम में बदल रही है। तो कमेंट में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू यूनिवर्स, और वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 4, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। पहले तो यहाँ पे किसी बात का गुस्सा अगर आपके पर्सन को है, वो ये है कि किसी ने ब्लॉक कर रखा है। हो सकता है पहले इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, उसके बाद आपने इनको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। तो 20 to 25% लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक में डाल रखा है, लेकिन स्टिल आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो है, स्पेशली आपका प्यार आपके पर्सन को बहुत ही कंफर्टिंग लगता है, बहुत ही डीप लगता है, इंटेंस लगता है। आप दोनों की पर्सनालिटी डिफरेंट है, दोनों ही अलग अलग नज़रिया रखते हैं लाइफ को एंजॉय करने का, लाइफ को जीने का, और लाइफ में आगे बढ़ने का। और बाकी लोगों के जो कार्ड्स हैं वहाँ पर तो आपके पर्सन का ये हाल है कि वो इस कनेक्शन में कुछ भी सॉलिड देने के लिए रेडी नहीं है। सॉलिड ऑफर, जो शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, फ्यूचर प्लान हो सकता है, बहुत स्लो पर्सन है। डेफिनेटली इनके चार्ट में ना अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पर अभी इनका फोकस जो है रुपया, पैसा, नाम, शोहरत, लग्जरी, रॉयल लाइफस्टाइल, एसेट्स की तरफ बहुत ध्यान जा रहा है। और ये मनी माइंडेड पर्सन है, लाइफ के प्रति अप्रोच प्रैक्टिकल है, बहुत इमोशनल नहीं होते। तो डेफिनेटली इनके बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप में अर्थ एलिमेंट के ज़ोडिएक हैवी होंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बाकी लोगों के पार्टनर के साइन हैं वाटर एलिमेंट के, जिसमें कैंसर एंड स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, कर्क और वृश्चिक। कुछ लोगों के पार्टनर के एयर एलिमेंट के तीनों साइन हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन। और लास्ट में फायर एलिमेंट बचा है, जिसमें लियो और सैजिटेरियस काफ़ी हद तक इस पर्सन के चार्ट को डोमिनेट करते हैं। तो सिंह राशि, धनु राशि भी इनकी हो सकती है। इस पर्सन के मन में ये भी चल रहा है कि आप ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, अपनी लाइफ को आपने दूसरी डायरेक्शन की तरफ मोड़ लिया है, किसी नए रास्ते को चुन लिया है। चाहे आप इन्हें प्रिटेंड कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लगा रहे हो, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने पार्टनर को जलाने के लिए, कि उनके अंदर जेलस की भावना आ जाएगी कि मैं किसी के साथ अपनी रोमांटिक पिक्चर डाल देती हूँ, या मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में पिक्चर डाल देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप मेल्स के साथ अपनी किसी कैफ़े की पिक्चर, किसी मूवी देखने गए हो वहाँ की पिक्चर, या कोई सेल्फ़ी डाल दी, जिससे कि इनका खून खौल जाए। शायद ये आपको रोकते होंगे कि आप अपने मेल फ्रेंड्स से थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखो,
लेकिन जब से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, तब से आप अपने मेल फ्रेंड्स के कांटेक्ट में आ चुके हो या प्रिटेंड कर रहे हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो ताकि इनको जलन हो। और ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, शायद वो ऐसा कर रहे हों आपको जलाने के लिए, लेकिन पिक्चर तो अलग है, कहानी तो डिफरेंट है। ये पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा आपको ना सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, नज़रों में रखते हैं, लेकिन बड़ी ही इडियोटिक बात यहाँ पर ये है कि इतना स्टॉक करने के बाद भी आपको मैसेज कॉल करने से रोकते हैं खुद को। हो सकता है इनका बिग सोशल सर्कल हो, काफ़ी फ्रेंड्स हैं इनके, फैमिली लाइफ बहुत इजी है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन जब भी बात शादी की आती है या फ्यूचर में एक ही पर्सन के साथ रहने की आती है, तब ये अपने आप को इम्पेशेंट फील करते हैं, एंशियस फील करते हैं और इनको लगता है कि ये अभी रेडी नहीं है। तो मुझे लगता है टाइम लगने वाला है गाइस, या तो अगले 3 हफ्ते लगेंगे इस पर्सन को चेंज होने में, या आने वाले 3 महीने। मुझे कुछ लव मैसेज आपके पर्सन के नज़र आ रहे हैं और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेंगे जहाँ पर आपके पर्सन ने आपसे इमोशनली फीलिंग्स को विड्रॉ किया होगा, अपनी भावनाओं को आपसे दूर कर दिया, ऐसा दिखाया होगा कि उनकी लाइफ में प्यार के लिए टाइम ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा काम पर बिज़ी रहते हैं या फैमिली में बहुत बिज़ी रहते हैं, या उनकी लाइफ में और भी कुछ नई चीज़ें हैं जो लाइफ में वो अचीव करना चाहते हैं, जैसे नया घर लेना है, कोई नया जॉब ज्वाइन करना है, या ऑलरेडी कोई अच्छा जॉब कर रहे हैं, कोई अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। उसके अलावा अदर मनी सोर्सेस को जनरेट करने में क्रिएटिविटी और अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सारा फोकस अभी शायद प्यार नहीं है, कुछ और है, और आप चाहते हो कि हम बैलेंस करके भी तो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ अपना करियर, हम दोनों को अच्छे से बैलेंस में लाके लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। बट शायद आपके पर्सन ऐसा नहीं सोचते, तो कुछ ओपिनियंस एंड थॉट प्रोसेस आप लोगों के ऑपोजिट हैं, वो क्लैश होते हैं, या फिर ईगो है, एटीट्यूड है, वो क्लैश होता है। आपको लगता है उनमें ईगो है, एटीट्यूड है, उनको लगता है आप में ईगो आ गया है, आप में एटीट्यूड है। तो ये तो हमारे दिमाग की बातें हैं गाइस। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि कुछ दिनों के लिए ना इंसान कोई भी एक्शन ना ले, चुप करके अपनी ज़िंदगी में फोकस करे, अपने काम पर ध्यान दे, अपनी फैमिली पर ध्यान दे, मदर अर्थ से जुड़ जाए, घर में कोई पेट है उसके पास टाइम स्पेंड करो, बाहर दोस्तों को मिलने जाओ। जब आप इस एनर्जी में होते हो ना, जब आपको लगता है कि आप अकेले ही एंजॉय कर रहे हो ज़िंदगी को, तो दूसरा इंसान खुद ब खुद आपकी लाइफ में खुद आने का प्रयास करता है या करती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मेरे पास अभी जो लव मैसेज हैं, सबसे पहला मैसेज है, प्लीज़ जल्दी अनब्लॉक कर दो, मुझे ढेर सारी बातें तुम्हारे साथ करनी है। तो ये तो क्लियर है किसी ने ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया, या तो इन्होंने या आपने। काफ़ी बातें करना चाहते हैं लेकिन ब्लॉक होने की वजह से वो बातें इन्होंने शेयर नहीं की होंगी, या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है आपको, तो इस पर्सन को लगता है कि अब मैं क्या बात शेयर करूं, खुद ही ब्लॉक करके खुद ही उस पर्सन को अनब्लॉक करूं। तो अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आप इन्हें अनब्लॉक कर सकते हो। काफ़ी सारी बातें इनके दिल में दबी हुई हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। उसके बाद अगला मैसेज है, बेबी आई एम क्राइंग, आई फील दैट आई एम सो लोनली विदाउट यू, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ कम बैक। वाओ, अगेन ब्यूटीफुल मैसेज है जहाँ पर ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, मन ही मन रो रहे हैं,
शायद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं बाहर से कि मैं तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता या पड़ता, कभी पड़ेगा नहीं। लेकिन जब से आप गए हो, इस पर्सन को अंदर से इमोशनली वीक पड़ने जैसा बार बार जो एक एनर्जी है वो फील होता है, जो काफ़ी फ्रीक्वेंट है। तो ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। आप क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप इन्हें क्यों समझ नहीं रहे कि आप इन्हें वापस चाहते हो, और ये भी आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास आप लोगों के लिए गाइस इतने ही आंसर्स हैं, क्योंकि इतने ही कार्ड्स हैं, और जो कुछ भी आना होता है वो उस टाइम की एनर्जीज़ और यूनिवर्स की गाइडेड रीडिंग्स होती हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। और जो लोग अदर ऑप्शंस की तरफ इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड फील करते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन को चुनने में परेशानी होती है, ध्यान ज़्यादा जाता है कि उसको भी चुन लूँ, उसको भी चुन लूँ, तो जितने ऑप्शंस की तरफ ध्यान जाता है आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।